Good morning everybody. Today we shall discuss about present perfect tense. Present perfect tense. यहाँ ध्यान देना से मैं 3 टर्म्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये इसमें जो लास्ट में जो मैंने लिखे ना सर, ये जो टेंस जो टर्म, इसको हमने पहले भी से डिफाइन किया है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास है फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस तो क्या है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमें किसके बारे में से बताई, कोई भी अपने पास में अगर एक्शन है ना, कोई जैसे अपने पास में कार्य है, उस कार्य करने होने के समय के बारे में और उसकी अवस्था के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान देना, टेंस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो हमें बता रही है कोई भी अपना कार्य, उस कार्य करने होने के समय अथवा उसकी अवस्था के बारे में। यहाँ अगर देखा जाए तो अपने पास में जो प्रेजेंट है ना, ये तो अपने पास में एक्शन का हो जाएगा टाइम। ये क्या है, टाइम। और सेकेंड वन जो अपने पास में देखे है ना, परफेक्ट, ये क्या होगा, ये एक्शन के अपने पास है स्टेट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जब टेंस को डिफाइन किया गया, उसकी डेफिनेशन में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि भाई अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो हमें बता रही है कोई भी काम है उसे करने होने के समय अथवा उसकी अवस्था के बारे में। समय क्या हो सकता है एक्शन का, प्रेजेंट होगा, पास्ट या फिर फ्यूचर। स्टेट क्या बनेगी, स्टेट होगी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट है कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर एक्शन तो अपना किसमें, वर्तमान में। स्टेट क्या है उसकी अपनी, परफेक्ट। तो मैं आपको इस तरह से ऐसे बता दूं, मान लो आप अपने पास में ये तो पॉइंट है अपने पास ए और ये है अपने पास बी। अपना जो एक्शन है ना वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ करके जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी जो है इस पे एक्शन अपना कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब अगर कार्य अपना यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर के पॉइंट बी पर कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब उसकी जो स्टेट बनेगी ना वो कौन सी होगी, परफेक्ट। तो मैं कह दूं कि जब अपने पास में कार्य कंप्लीट है, पूर्ण है, तो वहां पर अपनी जो एक्शन की स्टेट बनेगी परफेक्ट होगी। इसी प्रकार से पीछे अगर हमने कंटिन्यूस किया था, उसमें भी आपको बताया था कि सपोज करो अपने पास में 2 ही पॉइंट, अपने पास ये ए है और ये अपने पास बी। कार्य पॉइंट ए से शुरू हुआ और यहां से लेकर के यहां तक ये कार्य हुआ है, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट था, तो हमने कंटिन्यूस में रखा। अब कार्य अपना यहां करके पॉइंट ए से बी पर कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कार्य अपना पूर्ण है और किस में, वर्तमान में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो क्या अपने पास में हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी अपने पास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक अपने पास है हैज और सेकंड वन अपने पास में है हैव। हैज एंड हैव 2 अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखो कोई भी बच्चा है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर पढ़ रहा है, उसको पढ़ना है, तो सबसे पहले का जानकारी किनकी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, हैज और हैव अपने पास में है। तो यहां पर ध्यान देना, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज, इसका इस्तेमाल कहां पर करना है, इट इज यूज्ड विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। देखो जो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में हैज है, इसका इस्तेमाल आपको करना है किन सब्जेक्ट्स के बाद में, अगर आपको सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट्स मिलते हैं ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाएं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो अपने पास में सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, हैव। इसका इस्तेमाल कहां करना है आपको, इट इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। अब सुनो ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, 2 हैं। एक अपने पास हैज और सेकंड कौन सी है, हैव। हैज का इस्तेमाल करना है कब, जब आपको सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स मिले ही, सी, इट या फिर कोई एक वचन संज्ञा। हैव का इस्तेमाल उस समय करना है जब आपके पास सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे और बहुवचन संज्ञाएं। अब यहां तो हम सीख रहे हैं कि भाई हैज और हैव का इस्तेमाल किन के साथ करना है, किन सब्जेक्ट्स के साथ में करना है। हम इनको एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सी हैज नीटेड, नीट का अर्थ होता है बुनना, सी हैज नीटेड हर स्वेटर, आई हैव watered the plants, I have watered the plants. He has learnt his lesson, he has learnt his lesson. Next one, they have won the match, they have won the match. अब देखना ध्यान से, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ये जो चार से कि हमने से जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, इनमें फर्स्ट वन के अंदर सी, सेकंड में आई, थर्ड वन में ही, और जो लास्ट वन या फोर्थ जो इसमें दे, ये सब्जेक्ट्स है अपने पास में। अब इन्हीं के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया इनके बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वन के अंदर सी, तो यहाँ पर अपना लिखा हुआ है सी, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, हैज। उसके बाद सेकंड वन यहाँ पर इसमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। इसके बाद फिर अपने पास में ही यहाँ सब्जेक्ट है ये, तो फिर इसके साथ में आपने इस्तेमाल किया हैज का। फिर अपने पास आ रहा है दे, तो दे के साथ में क्या अपने पास में हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है आपको दो ही हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करनी है। कौन कौन सी है, एक हैज और सेकंड वन अपने पास में है हैव। ध्यान रखना, ये जो अपने पास में हैज या हैव है ना, देखो अपने पास वर्ब है, किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, एचवी के रूप में। यहाँ जो है ना मैं हैज या हैव, ये जो अपने पास में से अगर वर्ब आए तो यहाँ पर मैं लिखूं हैज या जो हैव है ना, ये तो शो कर रहे हैं किसको, प्रेजेंट को, ठीक है। और फिर मेरे पास में सेकंड वन जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके बाद में ये हैज या हैव के उपरांत, हैज या हैव के उपरांत मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थर्ड फॉर्म। ये क्या अपने पास में थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास में है ना, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ क्या है कि अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करना होता है, या तो आप करोगे कहाँ पर, जो अपने पास परफेक्ट टेंसेस है ना वहां पर आपको, जैसे परफेक्ट जो भी अपने पास में स्टेट होगी एक्शन की, वहां पर इस्तेमाल करो। या फिर जैसे पैसिव वॉइस होता है ना, एक्टिव से पैसिव में लेकर के जाते हैं, वहां पर आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के उपरांत जो थर्ड फॉर्म मिल रही है, ये अपने पास में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, जो शो करेगा किसको, जो परफेक्ट को शो करेगा। इसका मतलब एक्शन अपना कंप्लीट होगा, ठीक है। यहां तक कर लोगे आप इसको। एक बार फिर से बता दूं, सब्जेक्ट्स के मुताबिक अपनी हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है हैज या हैव। हैज या हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, जो कि अपने पास परफेक्ट स्टेट है ना, उसके लिए जरूरी होता है क्या, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना, ठीक है। अब आगे हम करेंगे इसमें क्या, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है ना वो हमें करने हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास में एफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे, एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव होंगे, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपको करने हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अपने पास सकारात्मक वाक्य है ना, इनको बनाने के लिए किस प्रकार से कैसे जो है ना अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप इस्तेमाल करना है इनमें सब्जेक्ट्स। क्या इस्तेमाल होंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद एचवी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या अपने पास में, हैज या हैव। इसका तो हमने अभी प्रयोग से करके देखा है भाई, कहां पर इस्तेमाल करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, या फिर मैं यहां पर लिख दूं पास्ट पार्टिसिपल। क्या इस्तेमाल करना है आपको, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो क्या अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल है ये, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या अपने पास में अदर पार्ट्स, और लास्ट में फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपने पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो कि अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, he has polished his shoes, he has polished his shoes। उसने अपने जूते हैं ना वो चमका लिए हैं।
पॉलिश का अर्थ होता है चमकाना। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना उसके मुताबिक देखना। सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद HV। अब सब्जेक्ट ही है तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, हैज़। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट होगा। अदर पार्ट्स हैं तो लिख दो, नहीं था लास्ट में फिर क्या लगाओगे आप, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। उसके बाद आई हैव सोल्व्ड द पजल, आई हैव सोल्व्ड द पजल, मैंने पहले को हल कर लिया है। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद अपनी HV, सब्जेक्ट के बाद HV, फिर क्या अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स हैं नहीं तो आप यहां पर क्या डाल दोगे, फिर फुल स्टॉप लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट वन, दे हैव डिसीव्ड, दे हैव डिसीव्ड हर, सब्जेक्ट अपने पास में, सब्जेक्ट के मुताबिक HV, देन पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड फाइनली फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखो सकारात्मक वाक्य बनेंगे तो पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, फिर HV है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होगा, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और लास्ट में फुल स्टॉप आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर के जो सेकंड जो अपने पास टाइप रहेगी वो कौन सी है, वही नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या करेंगे हम, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। पीछे भी तो किए होंगे ना आपने नकारात्मक जो सेंटेंसेस थे, या फिर मैं कहूँ कि जो अपने पास नेगेटिव सेंटेंसेस बन रहे थे। क्या किया था उसमें हमने, कंटिन्यूस में इज है हमारा अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फिर नॉट आपको इस्तेमाल करना पड़ा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट था वहां पर आपने डू या डज का प्रयोग किया, फिर नॉट और उसके बाद MV फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे अगर सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे ना तो हमें क्या करना है, HV और MV के बीच में नोट रखना है। HV क्या अपने पास में हैज या हैव, फिर नॉट और उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या इस्तेमाल करने अपने यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आप नकारात्मक वाक्य जो बनाएंगे ना, ध्यान रखना आप नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट के बाद HV, HV क्या रहेगी अपने पास में, हैज या हैव, उसके बाद इस्तेमाल करना आप नॉट। ये नॉट क्या अपने पास में, ये एडवर्ब है, एडवर्ब नेगेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर MV थर्ड फॉर्म, या फिर मैं इसको लिख दूं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और इसके बाद अपने पास रहेगा यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट्स, फाइनली क्या इस्तेमाल करना है आपको, फुल स्टॉप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज नॉट लर्न हर लेसन, सी हैज नॉट लर्न हर लेसन, फुल स्टॉप। अब देखना इसको, सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास में, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद अपने पास में सब्जेक्ट के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद एड ऑफ नेगेशन नॉट का इस्तेमाल किया, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, उसके बाद क्या अपने पास में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप हम इसमें लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद ही हैज नॉट सोल्व्ड द पजल, सोल्व्ड द पजल, उसने पहले को हल नहीं किया है। अब यहां पर सेम है वैसे ही अपने पास में स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ रहा है, HV, HV के बाद नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल अपने पास में, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स है नहीं तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर अपना फुल स्टॉप यहां पर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, दे हैव नॉट डिसीव्ड हर, दे हैव नॉट डिसीव्ड हर, उन्होंने उसको जो है ना धोखा नहीं दिया है या उसके साथ में छल नहीं किया है। तो यहां पर क्या अपने पास में सब्जेक्ट, HV, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। कर लोगे इसको। अब ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले इस्तेमाल करना सब्जेक्ट, उसके बाद HV, HV के बाद नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, फिर क्या होगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट्स, और लास्ट में अपना इस्तेमाल करना है आपको फुल स्टॉप। ठीक है। यहां तक हो जाएगा क्या। अब इसके बाद है ना, ध्यान रखना, अपने पास आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहले भी तो हमने डिस्कस किया होगा ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट से पूर्व HV का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैज या हैव। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक तो तरीका है ये। दूसरा क्या है कि आपके पास इंटरोगेटिव टर्म्स भी आएंगी, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इनका प्रयोग करो। फिर अपने पास HV, हैज या हैव, सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और लास्ट में आपको इस्तेमाल करना है फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हो तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करना HV। किसका इस्तेमाल करना है? HV। वो क्या अपने पास में हैज या फिर हैव, ये तो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे हम। फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर MV, थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होते हैं तो उनके लास्ट में तो साइन ऑफ इंटरोगेशन ही आएगा, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई? सब्जेक्ट से पूर्व HV, सब्जेक्ट के बाद अपने पास में पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक तो तरीका यह है कि सब्जेक्ट से पूर्व HV इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भी HV से पूर्व हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? इंटरोगेटिव टर्म्स, या जो WH फैमिली से आ रहे हैं ना टर्म्स, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू watered the plants? Have you watered the plants? Sign of interrogation. Has she knitted her sweater? Has she knitted her sweater? Sign of interrogation. ठीक है। Have they won the match? Have they won the match? Sign of interrogation, ठीक है। ये कौन सा तरीका है? अपना पहले वाला, जिसमें हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट से पूर्व सिर्फ HV, ठीक है। एक तरीका और भी तो बताया ना आपको कि भी जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है ना, कौन सी, हैज या हैव, इनसे पूर्व आप इस्तेमाल करेंगे जो WH फैमिली से जो टर्म्स आ रही हैं। कैसे? जैसे यहां पर देखें, वाई, हैव यू डिसीव्ड हर, ठीक है। व्हाट हैज ही डन सो फार, उसने अभी तक क्या किया है? तो यहां पर है ना, देखें सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट जो टाइप है उसके मुताबिक तो क्या है, हम सब्जेक्ट से पूर्व क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? HV। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है अपने पास में? पास्ट पार्टिसिपल। फिर सेकंड जो टाइप है उसमें क्या किया हमने? भाई सब्जेक्ट से पूर्व तो HV, और HV से पूर्व क्या है? इंटरोगेटिव टर्म्स जो भी हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, जो भी हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर देखें, सब्जेक्ट HV से पूर्व इंटरोगेटिव टर्म, लास्ट में क्या अपने पास में सभी के अंदर क्या मिलेगा आपको? साइन ऑफ इंटरोगेशन मिलेगा। कर लोगे इसको यहां तक? अब ध्यान रखना, एक टाइप और है, किस तरह की? कि भी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होने के साथ साथ क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी अपने पास में है, अगर उनको नेगेटिव भी बनाना हो साथ में, तो हमें सब्जेक्ट के बाद, जैसे अपने पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट। अब ध्यान रखना, हैव यू नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, ठीक है। क्या तुमने पौधों को पानी नहीं दिया है? क्या हुआ? एक तो पहले हमने क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें क्वेश्चन अपने पास में। दूसरा क्या है? ये एड ऑफ नेगेशन इस्तेमाल कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड सेंटेंस पे अगर मैं आ जाऊं, हैज सी नॉट नीडेड हर स्वेटर, क्या उसने अपनी जो है ना स्वेटर नहीं बुनी है? तो यहां पर क्या है? एक तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, साथ में क्या है? उसमें एड ऑफ नेगेशन का इस्तेमाल किया तो वो नेगेटिव भी बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है अपने पास में? सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं,
जिनके स्ट्रक्चर के बारे में या फिर एग्जाम्पल्स हमने लिए, फिर नेगेटिव हमने किए, उसके बाद इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के बाद क्या है हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हमने किए हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं ना, इसमें क्या है कि अपना वर्तमान में कोई कार्य है और जो कार्य वर्तमान में कैसा अपना पूर्ण है उसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आगे हम बढ़ेंगे ना, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी यूजेस हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार का अपना कंप्यूटर एग्जाम हो, चाहे किसी भी बोर्ड को लेकर के, HBSC का है, CBSE वगैरह का जो भी है, आप कहीं भी अगर इन रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जहां अगर टेंसेस को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सभी जो भी सेंटेंस होंगे आप इजीली समझ लेंगे कि ये सेंटेंस तो अपना कहां से लिया गया है, इसको तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। ठीक है, इस आधार पर क्या है हम इसके यूजेस कर रहे हैं। तो यहां पर अब क्या करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यूजेस है ना वो हमें करने हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं कुछ आपको एडवर्ब्स या कुछ एडवर्ब फ्रेजेस है ना मैं वो आपको बताऊंगा, और यदि वाक्य में अगर आपको ये नजर आते हैं ना एडवर्ब्स अगर आपको नजर आ जाएं तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रखे हैं ना अपने पास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप कहाँ करेंगे ये आपको बताओ। तो सबसे पहले जो है ना फर्स्ट में राइट डाउन कर दूं यहाँ पर ये विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस, सुनो, विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस, विद द एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस। कौन से एडवर्ब्स हैं, कौन से एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिनके साथ में आप इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अपने पास है येट। ठीक है, देखो मैं एक ही वर्ड को लेकर के पहले बता दूं आपको। जैसे अपने पास कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर अगर मेरे को ये शब्द अगर मिल गया ना, येट मिल गया, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अब येट, एज येट, so far, ever since, just now, already, presently, of late, lately, एटसेट्रा। ठीक है, ये अगर आपको एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेजेस अगर वाक्य में मिल गए, सुनो मान लो अपने पास में एक तरह का है ना, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखे है, ठीक है, और उस सेंटेंस के अंदर आपको यहाँ पर एक वर्ड मिल गया, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, येट। तो इसका मतलब उस वाक्य के अंदर जो है ना आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, he has not solved the sum yet। yet वर्ड आया अपने पास में, ये है अपने पास एडवर्ब। हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। he has not solved the sum yet। ठीक है, she has already seen the movie। ठीक है, ऑलरेडी वर्ड कहाँ है, यहां पर इसमें दिया गया है, किसका इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ। कर लोगे आप इसको, कहीं कोई समस्या। सुनो, अगर कोई भी ऐसे सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर अगर आपको ये एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस मिले, जैसे येट है, एज येट है, सो फार है, एवर सिंस है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, ऑलरेडी है, प्रेजेंटली है, ऑफ लेट है, लेटली है, अगर ये वाक्य में अगर आपको मिल जाए कहीं भी, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वन जो यूज है ना अपने पास में, किसको लेकर के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के। कहाँ इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सुनो, सेकेंड जो यूज है
टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जस्ट बीन कंप्लीटेड। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे कहां पर, उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कार्य हमारा अभी से समाप्त हुआ है या जो कार्य हमारा अभी पूरा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज जस्ट रीच्ड हियर, रीच्ड हियर। ठीक है, they have won the match। ठीक है, क्या हुआ यहां पर कि उन्होंने जो है ना मैच है, जैसे अभी उन्होंने मैच इसको जीता है, फिर साथ में क्या है ही हैज जस्ट रीच्ड हियर, कि वह अभी है ना यहां पर से पहुंचा है। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य अभी पूरा हुआ है, वर्तमान में कोई कार्य जो अभी अगर पूरा हुआ है उसको व्यक्त करना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लोगे इसको। ये फर्स्ट वन जो यूज था ना उसमें तो हमने क्या किया कि भाई अपने पास कुछ एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस दे रखे हैं, जैसे येट है, एज येट, सो फार, एवर सिंस, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ऑफ लेट है, लेटली है, प्रेजेंटली है, हम इनका इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसके बाद सेकंड जो अपना यूज था ना उसके अंदर हमने क्या बताया कि भाई वर्तमान में अगर कोई कार्य अपना हाल ही में जो अभी पूरा हुआ है ना उसको अगर व्यक्त करना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके बाद थर्ड वन और जो लास्ट यूज हम करेंगे ना किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यूज कर रहे हैं इनमें लास्ट जो यूज अपने पास में है कौन सा है भाई, कोई कार्य जो अपना कार्य अतीत में शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी प्रगति पर है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। टू डिनोट एन एक्शन, to denote an action that began in the past, that began in the past and still going on या still on progress। समझ रहे हो मेरी बात को कि भाई अपने पास कोई कार्य था वो अतीत में शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी क्या है वो चल रहा है या हो रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही हैज टॉट अस हिंदी फॉर 5 years, फॉर 5 years। इसका अर्थ क्या है, ही हैज टॉट अस, भाई उसने जो है ना हमें पढ़ाया है किसको, हिंदी भाषा को 5 वर्ष तक। इसका मतलब क्या है कि 5 वर्ष तो हम उससे पढ़ चुके हैं और अभी भी क्या है उससे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई ये जो अपने पास में जो कार्य है ना शुरुआत कब हुई, जब मैं 5 वर्ष की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब वो तो पास में शुरुआत हुई उसकी है और अभी भी क्या है हम उससे पढ़ ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या वो प्रगति पर भी है कार्य। तो ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अतीत में शुरू हुआ और अभी भी जो है जारी है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, फॉर 3 years। ठीक है, कर लोगे इसको। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको लेकर के पढ़ना है तो इसके बारे में अपने इसके हेल्पिंग वर्ब्स हो इनके बारे में आपको जानकारी हो, फिर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेकर के, फिर इसके अपने जो 3 जो अपने पास में क्या है 3 जो इसके यूजेस हैं ना जो हमने किए हैं ये आपको अच्छी तरह से पता हो। इसके बाद अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको एक्सरसाइज मिलती है तो उसमें आपको किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अगर देखते हैं तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में केवल हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वन जो है हम डील करेंगे किसके बारे में, जो अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा ना हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना हम वहां पर जो अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जब कर रहे होंगे तो मैं आपको साथ में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी लेकर के एक कंपैरेटिव स्टडी हम उसी करेंगे जिसमें जब आप किसी भी वाक्य को अगर देखेंगे ना देखते ही आपको पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पर
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।